मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, रिजवान अहमद जुड़ रहे हैं, अमीना शेरवानी जुड़ रही हैं, सईदा फलक जुड़ रही हैं इस चर्चा में, शोहेब जमई जुड़ रहे हैं मुस्लिम चिंतक, मेरे साथ इस चर्चा में तस्लीम रहमानी जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। अमीना, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। ये कट्टर सोच क्या है जिसके अंदर जो हिजाब के खिलाफ फैसला देते हैं उनको भी धमकी दी जाती है और इस देश में नारे लगते हैं हमें चाहिए आजादी। आजादी किसकी? जजों को धमकी देने की आजादी? जी, ये मैं बात कह दूं कि कुरान ने तो साफ मना कर दिया है। कुरान में कहीं नहीं लिखा कि हिजाब औरतों के पहनने का वस्त्र है। 1400 बरस पहले जब हम मुसलमानों ने कुरान की नहीं सुनी तो आप क्या उम्मीद हमसे रखते हैं कि अब हम किसी की सुनेंगे? मेरे ख्याल से अल्लाह मियाँ भी हमसे परेशान ही हो गए होंगे कि कैसी कौम मैंने पैदा कर दी। किसी की नहीं सुनती, किताब की नहीं सुनती, अपनी कचहरियों की नहीं सुनती और अक्ल की भी नहीं सुनती। ऐसा धर्म जो औरतों को आजादी देता है, अपना पति चुनने की आजादी देता है, तफवीज हक़ तलाक औरतों को देता है, यानी औरतें भी तलाक दे सकती हैं, प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का हक देता है, ऐसा धर्म आप बताइए किस लॉजिक से औरतों को काले लबादों में ढक के घरों में अंदर बंद करेगा? देखिए, वो औरतों के ऊपर तो कुरान के अनुसार घर का काम भी लाजमी नहीं है। नहीं, देखिए मैं आपसे एक बार दोबारा सवाल पूछा हूं। अमीना शेरवानी, वो डिबेट ओवर हो चुकी है। मुसलमानों का मर्ज लाकाबिले इलाज हो गया है। मैडम हियर मी आउट। कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। अब नई जजमेंट आएगी तो उसके हिसाब से बात होगी। पुरानी जजमेंट के हिसाब से जो कर्नाटक हाई कोर्ट की तत्काल प्रभाव की जजमेंट है उसके हिसाब से हिजाब का मुद्दा समाप्त हो गया। लेकिन इस समय जो नया मुद्दा है वो ये है मैडम कि जिन जजेस ने वो फैसला दिया उनको धमकी दी जा रही है। क्या आपको लगता है ये जायज है कि इनके और उनको धमकी दी जा रही है कि तुम्हारा झारखंड वाले जज जैसा हाल होगा? दी है, बिल्कुल धमकी देने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जजेस हमारे मुअज़्ज़िज़ होते हैं। हम जज के फैसले से अग्री करें, डिसअग्री करें, अपील का रास्ता हमारे पास है। सुप्रीम कोर्ट में भी हम अपील कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लीगली इतने रास्ते खुले हुए हैं किसी चीज के लिए कि हमें लड़ने की और धमकियां देने की जरूरत ही नहीं है किसी को। हम लीगली ही चीजों को बार लड़ सकते हैं। मगर जो प्रश्न पहले से कुरान सेटल कर चुका है, मुसलमान कम से कम कुरान का तो कहना सुन लें। शोएब जमई, आप हमारे कार्यक्रम में उस दिन बोल रहे थे और गौरव भाटिया भी थे उस दिन कार्यक्रम में। ये इत्तेफाक की बात है, गौरव भाटिया भी थे उस दिन कार्यक्रम में जब आप ये सब बातें कह रहे थे। कौन होता है कोर्ट इसका फैसला करने वाला कि इस्लाम में क्या होगा और क्या नहीं होगा? हिजाब पे जिस दिन हम चर्चा कर रहे थे, विमर्श कर रहे थे, आप भी थे उस कार्यक्रम में और गौरव भाटिया भी थे और शायद इसीलिए आज मैंने आप दोनों को दोबारा भी बुलाया है। देख लिया आपने असर? आप यहां पर खुल्लम खुल्ला बोल रहे थे और आपके साथी वहां जजों को धमकी दे रहे थे। क्या आपको जायज लगती है ये बात? क्या आपको लगता नहीं है ये वहाबी कट्टर सोच से आजादी चाहिए? नारा लगाइए, वहाबी कट्टर सोच से आजादी। देखिए, जो हमने ये कहा था वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए नहीं है कि कोर्ट के फैसले से डिसएग्री करने का, रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करने का अधिकार संविधान देता है। जब हम लोअर कोर्ट के फैसले से डिसएग्री करते हैं तभी यहाँ से हायर कोर्ट जाते हैं जस्टिस के लिए। सबरीमाला में भी लोग हायर कोर्ट में डिसएग्री कर दिए थे, हिंदू पक्ष के लोग या बीजेपी के, तभी सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं माना। तो यही सिस्टम हमारा भी। जब हम डिसएग्री करते, किसी ने धमकी दी कि जज को मार देंगे, सबरीमाला के अंदर किसी ने धमकी दी? मुझे बताइए ना। अब मैं आपको पॉइंट गिनाऊं कि कब किस-किस ने धमकी दी। आपने मकबूल भट्ट को जिस जज ने फांसी दी उसको मौत के घाट उतार दिया। इस वहाबी सोच ले, इस कट्टरपंथ सोच ले। और उस दिन आप पैरवी कर रहे थे कि कौन होते हैं कोर्ट, कौन होती है ये बोलने वाली, कोर्ट कौन होती है ये बोलने वाली, इस्लाम में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, आपने बोला था उस दिन। आप बोले तो मैं वीडियो प्ले कर दूंगा। You said it। और जो आपने बोला, आपके साथियों ने तमिलनाडु में उसको इंप्लीमेंट किया और गौरव भाटिया उस बात के साक्षी हैं। रिजवान अहमद भी उस दिन चर्चा में थे। मैंने आपकी बात सुन ली बड़ी शालीनता से। अब मेरी बात जरा 2 मिनट सुनेंगे जी, बोलिए। क्योंकि आपने ये कहा कि भाई देश के करोड़ों दर्शक इस वक्त देख रहे हैं और परिवार समेत देखने के लिए कहा गया, तो मैं परिवार के लोगों को ही संबोधित कर रहा हूं कि इन्होंने एक तरफ के मामले बहुत सारे गिनाए, ठीक है, आपने गिनाए। मैं भी कुछ कट्टरता के मामले रखना चाहता हूं जिससे हम भी आज़ादी चाहते हैं।
इनके बीजेपी के विधायक हैं नंद कुमार गुर्जर लोनी से, उन्होंने कहा कि भाई ये राम राज जो है यहाँ पे मांस की बिक्री नहीं होगी। अब ये लॉ से चलेगा या फिर इनके हिंदू राष्ट्र के हिसाब से चलेगा? तो किसी ने 15 करोड़ वर्सेस दूसरी 80 करोड़ भी बोला। अरे मैं के ऊपर मैं आ रहा हूं, जो हुआ इस कट्टरता से आजादी चाहिए। अरे भाई मैं गिना रहा हूं ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? दूसरा, इनका यह कहना है कि स्कूलों में हिजाब हम नहीं चलने देंगे क्योंकि रिलीजियन नहीं चलेगा यहाँ पे किसी का मजहब। कोर्ट ने बोला, कोर्ट ने गुजरात में ये अपने मजहब का गीता, हाँ ये गुजरात में मजहब को, गीता को जरूर शामिल करेंगे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यहां से एक धर्म का मामला है, कुरान भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपने तो ये जो कट्टर सोच है कि दूसरे धर्म की नहीं चलेगी सिर्फ हमारी चलेगी, यही कट्टर सोच है। और कट्टर सोच ये है कि खुलेआम धमकी दी जाती है हमें, शोएब जमई को, कि अगर तुम बोलोगे तो गोली मार दी जाएगी। हमने होम मिनिस्टर से गुहार लगाई कि मेरी सुरक्षा दी जाए, होम मिनिस्ट्री से नहीं हमारी सुनी, और रोज यहां से मारने की धमकी दे आती है। नहीं देखिए, तो ये सवाल की धमकी मिले, जब शोएब जमई जैसा एक आम इंसान, ओके गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई, रोज धमकी दी जाती है। अमीना कुछ कहना चाह रही है, अमीना कुछ ऐड कर रही है। 30 सेकंड देता है धमकी? अमीना, ये जो भगवा आतंकवाद है ना, ये जो कट्टर सोच है, इससे आजादी चाहिए इस देश को। ने कहा था आज से 30 बरस पहले कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानेंगे। शाहबानो के केस में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने की बदतमीजी हम मुसलमानों ने शुरू की, और अब मैं बड़े भारी मन से कहती हूं कि हमारे देश के हिंदुओं ने भी हम मूर्ख मुसलमानों की नकल करना शुरू कर दी है। मैं हिंदुओं से गुजारिश करूंगी कि अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते उस रास्ते पे ना चलें जिस पर हम मुसलमान चल चुके हैं। हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है, हिंदू अपना बेड़ा ना गर्क करें। कोई भी हिंदू कभी ये ना कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनेंगे। मुसलमानों ने तो ये बदतमीजी कर ली, मुसलमान सुधरे और हिंदू मुसलमान के रास्ते पे चलने का की बेवकूफी ना करें हमारे देश में, वरना देश बिल्कुल तबाह हो जाएगा अगर हिंदू भी मुसलमान जैसे बेवकूफ हो गए। और मुसलमान अपनी बेवकूफी कम करें। क्या बाबरी मस्जिद में मुसलमानों ने नहीं मानी बात? क्या बाबरी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट की बात बड़ा मामला नहीं था? बाबरी मस्जिद का कोई बड़ा मामला नहीं था। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, लोगों ने मांगा, कृष्ण जन्मभूमि लोगों ने माना। हमें ये 3 स्थल जो हिंदू भाइयों को प्रिय थे, प्रेम पूर्वक 50-60 माजरत चाहूंगा, चाहिए थे हिंदू भाइयों को। चाहूंगा, क्यों लड़े? माजरत चाहूंगा, लेकिन भाड़े के बारातियों से इनकलाब पैदा नहीं होता। तहजीब है तो हमने अपने हिंदू भाड़े के बारातियों से इनकलाब पैदा नहीं होता। पहुंचता था प्रेम, भाड़े के बारातियों से इनकलाब पैदा नहीं होता।